हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आप लोग का तैयारी करवाया जा रहा है। तो आज जो हमारा चैप्टर है डेसिमल है, दशमलव। तो दशमलव में बिल्कुल बेसिक से लेकर के सीखेंगे और दशमलव का क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हर एक एग्जाम में लगभग दशमलव का क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स है। मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, दशमलव में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद से आप बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इससे हम क्या बोलते हैं, इससे ही हम दशमलव बोलते हैं। ये बिंदु को पॉइंट भी बोलते हैं और इसे हम दशमलव भी बोलते हैं। अगर यही चीज़ लिखा हुआ हो 2.4 तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 2.4 या 2.4, ठीक है। अगर यही हो 3.467 तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते 3.467 तोड़ के इसको क्या बोलते हैं, हम तोड़ को ही पढ़ते हैं, ठीक है। दशमलव के इधर जितना भी जीरो होता है, जैसे दिया हुआ 3.000, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब ये समझो कि 3 रुपया है, तो दशमलव के बाद इधर अगर जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अगर दशमलव हो, दशमलव के बाद जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आइए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ से स्टार्ट करेंगे। दशमलव का अगर जोड़ होगा तो जोड़ को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जोड़ देखेंगे। क्योंकि जोड़ कैसे बनाएंगे, जैसे दशमलव जोड़ आपका दिया हुआ 2 + 3.467, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ये आपका जोड़ दिया हुआ है। या दूसरा जोड़ ऐसे हो 4.3769 + 3, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 हमने उतार दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 2 लिखा हुआ है, 2 हमने लिख दिया। अब दशमलव है 3.467, तो 3 इधर रखिए, दशमलव के इधर वाला जो है दशमलव है 467, इधर कुछ नहीं, तो दशमलव दीजिए अपने मन से, जितने अंक है जितना जीरो दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 7 6 4 3 2 5 5.467 इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन को इसको देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 4.3637 है, कोई 6 नहीं देता है, 6 कर दीजिए। 3 7 यहाँ करते हैं, 7 6 9, ठीक है। अब +3 को जोड़ना है, तो इसके इधर कुछ नहीं है, तो दशमलव के इधर रखिए। अब 0 दे दीजिए जितना अंक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 7 3 4 3 7, तो ये हमारा जोड़ है। उम्मीद है जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़, अगर 3 अंक का भी होगा तो वैसे ही सीधा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी में अगर एक अंक और बढ़ा दिए 4.236, तो इसी के नीचे हम बढ़ा देंगे, तो इसके ऊपर बढ़ा देंगे 4.236, उसके बाद हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा जोड़ बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जोड़ हो गया। अब इसमें आता है घटाव। घटाव अगर दिया हुआ, घटाव कैसे रहेगा, घटाव है 2 - 3 पॉइंट, इसको 2 माइनस नहीं करेंगे, इसको आप कर दीजिए 12 - 3.4676, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है घटाओ, तो कैसे घटाओगे, 12 लिख दीजिए, उसके बाद 3 यहाँ लिख दीजिए, दशमलव के बाद कितना है 4 6 7 6 लिख दिए। अब इधर दशमलव दीजिए अपने मन से, जितने अंक है उतना 0 दे दिए। अब इसको घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और ये कितना बच गया, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, ये हो जाएगा 8.5324, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को घटाव को भी बना लेंगे। एक घटाव और देख लेते हैं, घटाव बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। आइए देखिए, अगर आपका दे दिया हो 3.4676, अगला दे दिया हो कि -4.6713, इसको कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ा रहेगा छोटा रहेगा तभी तो घटेगा ना। 6 9 6 7, ठीक है। तो इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 13.4676, ठीक है। यहाँ है 4 दशमलव, तो 4 दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक इधर लिखेंगे। 6 7 6 है, 6 7 6 9 7 6, जितना अंक बचा रहेगा उतना 0 दीजिए, बाकी इसको घटा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गया 2, ये हो जाएगा 5, 15 में से 9 गए 6, ये हो जाएगा आपका 6 में से 6 गए 0, 6 में से 7 गया 9, और 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा 7, कितना बच गया 2, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12, 12 में से 4 गया 8, तो इसका इतना आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आप घटाव बना लोगे। अब आता है बात कि जोड़ घटाव तो हम सीख गए, अब इसमें गुना अगर दिया हो तो गुना कैसे बनाएंगे। गुना में देखिए कैसे दिया होगा, गुना में आपका दिया हुआ होगा ऐसे 2.4 इंटू 3.6, 2.4 और 3.6, तो हम इसको कैसे गुना करेंगे। तो गुना का सबसे बड़ा चीज क्या है, आप दशमलव को पहले भूल जाइए, दशमलव को क्या कीजिए, भूल जाइए। 36 गुना 24 को गुना कर दीजिए, 36 गुना 24 को गुना कर दीजिए। 36 और 24 को जब गुना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, आइए गुना कर लेते हैं। गुना करके आपका आ जाएगा 864, गुना करेंगे कितना आएगा 864। अब इसमें देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, इधर एक अंक, एक एक अंक, कितने अंक हो गए, 2 अंक, एक अंक ये, एक अंक ये, एक एक 2। अब 2 अंक इधर से बैठा दीजिए, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, कितना आंसर आएगा 8.64, 8.64। इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा और हार्ड करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। इसी में आपका अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहे, क्वेश्चन आपका दिया हुआ हो कि 2.4 इंटू 0.030 रखो, 2.4 इंटू 030। तो इसमें क्या करना है, दशमलव आप भूल जाइए, क्या बच गया 24 गुने 3, कितना बच गया 24 गुने 3। दशमलव को हम भूल जाना है, सबसे पहले जो लिखा हो उसको लिख लेंगे, 24 गुना 3, 24 तिया कितना हो गया, 24 तिया 72। अब ये देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है। अब इसे 4 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, कितना इसका आंसर आ जाएगा 0.0072 आंसर। आगे समझ में नहीं आया, चलिए क्वेश्चन को और देख लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिया हो 2.4 हो इंटू 12.0 हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाइए, 24 गुने 12 है, 24 गुने 12 कर लीजिए, 24 देंगे 240, 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा आपका 288, 288 आ गया। अब दशमलव कितने अंक बाद है, 1, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 अंक बाद है, इधर से 1 अंक बैठा दीजिए, 1 अंक बाद 1 अंक बाद बैठा दीजिए, 28.8 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन हो 0.64 गुने 2.6 गुने 3.6 बटे आपका 0.08 गुना 0.13 गुना 1.2। अगर इस टाइप का गुना बराबर वाट क्या होगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाइए, हमने क्या बोला था, दशमलव को भूल जाइए। आप दशमलव को भूल गए, लिखिए 64 गुना 26 गुना 36, सेम यही भी दशमलव को भूल जाइए, 8 गुना 13 गुने 12, ठीक है। आप क्या कीजिए, दशमलव कितना अंक है, कितने अंक बाद है, गिनिए 1 2 3 4 अंक, यानी नीचे कितने जीरो, एक पे 4 जीरो, नीचे एक पे 4 जीरो। अब नीचे देखिए कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने 5 जीरो। आगे समझ में, देखिए दशमलव में क्या होता है, अगर ये चीज नहीं समझ आएगा तो इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। दशमलव में क्या होता है, अगर 2.46 दिया हुआ हो, इसको भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसके बदले 1 लिखते हैं, इधर जितना अंक हो दशमलव के बाद उतना जीरो हम बैठाते हैं, ठीक है। तो 246/100। तो इसी तरह से हम क्या किए हैं कि जैसे था अंक हमने पहले उतार लिया, 24 26 36, 64 26 36 हमने उतार लिया, और नीचे है 8 13 12, दशमलव को हम बिल्कुल भूल गए। आप क्या करेंगे, दशमलव कितने अंक बाद है,
1 2 3 4, 4 अंक बाद है तो नीचे 4 जीरो, तो नीचे हमने 4 जीरो दिया। अब नीचे वाला गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर होगा, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमने 5 जीरो रख दिया। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 पर पावर 5, आप यहां पे लिख सकते हो 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 5 और 10 पर पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। आप इसको काट दीजिए, 4 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो कट गया। ठीक है, अब 88 64, 13 दूनी 26, 12 तिया 36, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 1 जीरो बैठ गया 480। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम रिपीट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो 2.89 इंटू 0.169 इंटू 14.4 बटा डिवाइड 0.36 इंटू 17.0 इंटू 0.00013 इंटू 1.7। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसको रिजॉल्व करना है। तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्या करना है, बिल्कुल आसानी से दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल गए हम। ठीक है, 289 इसको लिखिए 289 गुना 169 गुना 144 लिख दिया हम, बटा 36 गुना 17 क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है, जीरो को वैल्यू नहीं है, गुना 13 और गुना 17। ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब ऊपर वाला गिनेंगे तो नीचे आपका आएगा जीरो। कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसको 10 पर पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला गिनेंगे तो ऊपर जीरो, 1 2 2, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं गिनने का, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, एक पे कितने जीरो, 8 जीरो, 2 2 3 2 4 2 6 2 8, या 10 पर पावर 8 भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, अब इसको काटिए, 17 से 289 कट जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये आपका 36 से कट जाएगा, 36 चौके 4 चक 24, 4 12 2 14, हाँ 36 चौके कट जाएगा। और 13 से 169 कट जाएगा 13 बार में, 13 13 169, कितना बच गया ऊपर, 13 चौके 52। अब इसमें जीरो का को कटेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो काटिए, ऊपर 6 जीरो काटिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने काट दिया, कितना बच गया, 2 जीरो, 13 चौके 52, 13 चौके कितना आया 52, 52 पे कितने जीरो, 2 जीरो। इसका आंसर होगा। कितना आसानी से बन रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा इससे हार्ड करते हैं, थोड़ा सा और हार्ड करते हैं। आइए देखिए, अगर इस क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दे दे क्वेश्चन इस टाइप से, 0.2 का होल क्यूब इंटू 0.3 0.03 का होल स्क्वायर बटा 0.8 इंटू 0.09 बराबर 1। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अब दिया हुआ 0 पॉइंट का होल क्यूब है, मतलब 0.2 को 3 बार गुना करना है। 0.2 को, इसका मतलब है पावर 3, इसका मतलब 3 बार गुना करना है।
तो इसको हम जब 3 बार गुना करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो 2 चौके 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो अपना हो गया। अब देखो पॉइंट है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 0.008। कितना आएगा इसका आंसर 0.008। या तो आप ऐसा दिमाग में रखिएगा, इधर एक अंक पावर 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 अंक के बाद 0 बैठाना है। 2 का क्यू हो गया 8, 2 जैसे हम बताते हैं, ये तो आपका करके हम दिखा दिए, 2 का क्यू 8 हो गया, तो 8 3 इकाई 3, एक अंक है तो 1 किसको रखेंगे और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इकाई 3 1 रह जाएगा। अब 8 अंक, अब इसको 3 अंक बाद 1 2 3 पॉइंट उठा दिए, फिर गुना का चिन्ह। अब इसमें देखिए कितने अंक हैं 2 अंक है, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 दूनी 4, 4 अंक बाद दशमलव बैठाना है, 1 2 3 4, अब यहां पे दशमलव बैठेगा। समझ में आ गया। अब देखिए नीचे वाले का करते हैं, नीचे वाला करेंगे 0.8 इंटू 0.09 है। अब इसको आराम से हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखिए 8 गुने 9 बटे 8 गुने 9। अब पहले ऊपर वाले में कितना अंक बाद है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 पर पावर कितने 7, 10 पर पावर 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 7 शून्य कर दो एक पे, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही पड़ेगा। और अब इसको गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद 0, तो 10 पर पावर 3, 10 पर पावर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया 7 में से 3 गया तो 4, मतलब बच गया 10 पर पावर 4, 1 बटे 10 पर पावर 4, यानी 1 बटे इसको ले सकते हैं 1 बटे 1 2 3 4 0, इतना ऐसे बच गया। और जब इसको हम भाग देंगे कितने के बाद दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक बाद, तो इसको लिख सकते हैं 0.0001, इसका आंसर हो जाएगा। 4 अंक बाद हो गया ना 1 2 3 4, 4 अंक बाद इसका आंसर हो गया। तो आपका इस तरह से इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। ये आपका बटा 1 बच गया, इधर कितने 0 1 2 3 4 0, तो 4 अंक बाद दशमलव बैठाना है, तो 1 है 4 अंक बाद 1 2 3 4, अब 4 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो 0.001 कितना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन को और करके हम देख लेते हैं। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहा है तो कैसे हम बनाएंगे, यह तो आप लोग करके देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उम्मीद आप लोग करके देखिएगा और कमेंट कीजिएगा भी, ठीक है, जैसा बनेगा आपको, फिर नहीं होगा तो आगे हम इसको गाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए 0.04 का होल क्यूब है इंटू 2.0 का होल स्क्वायर है इंटू 0.3 का होल 4 है बटा 0.09 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 0.001 का होल क्यूब इंटू 0.08 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग रिजॉल्व कीजिएगा, वैसे ही रिजॉल्व करना है जैसे हम बताएं। हिंट कर देते हैं, आइए 2 अंक है तो 2 3 6, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, फिर 64 के बाद 0 बैठा देंगे, 4 अंक के बाद बैठा देंगे। फिर वैसे ही 2 का है तो इसको तो जरूरत नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर 1 अंक है 4 इकाई 4 है, तो ये 4 अंक बाद 0 बैठ जाएगा, 3 का 4 कर दीजिएगा 81 हो जाएगा, 81 के बाद 4 अंक बाद बैठा दीजिएगा 0। तो इस तरह से आप इसको रिजॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की फिलहाल थैंक यू।